दोस्तों, आपने न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें प्रत्येक क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। क्योंकि मैदान पर अगर आपने विराट कोहली से पंगा लिया और उनको छेड़ा, तो विराट कोहली देर सवेर इसका बदला जरूर लेते हैं। आपने विराट कोहली के साथ जैसा व्यवहार किया होता है, वो बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इसका उदाहरण अपने इसी साल के आईपीएल में देखा है। जब लखनऊ के खिलाड़ियों ने विराट कोहली के साथ दुर्व्यवहार किया और उनको छेड़ा, तो वह भले ही नवीन उल हक हो या गौतम गंभीर, विराट कोहली ने चुन चुनकर बदला लिया। विराट कोहली से पंगा लेना की एक ऐसी ही गलती वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज विलियम्स ने कर दी थी। जब 2017 के एक T20 मैच में विलियम्स ने विराट कोहली को मात्र 29 रन के स्कोर पर आउट करने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया और कोहली को चिढ़ाया। विराट कोहली वहां तो चुप रहे, क्योंकि वहां पर उत्तर देना उचित नहीं था। लेकिन विलियम्स का यह नोटबुक सेलिब्रेशन विराट कोहली के दिल को ठेस पहुंचा गया। विराट कोहली ठान चुके थे कि वे इसका उत्तर भविष्य में जरूर देंगे। फिर आया साल 2019, जब वेस्ट इंडीज की टीम ने एक बार फिर से भारत का दौरा किया। 4 दिसंबर 2019 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मैच खेला जाना था। दोस्तों, ये वही मैच था जिसमें विराट कोहली ने विलियम्स को इतना धोया कि उसका करियर ही खत्म कर दिया। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था दोस्तों। इस मैच में वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रनों का विशाल स्कोर बना लिया। दोस्तों, 2020 मैच में दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए 200 से ऊपर का टारगेट चेज करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। इतने बड़े टारगेट चेज करने के लिए भारत को एक बहुत तेज शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि शुरुआत से ही 10 से ऊपर के रन रेट का दबाव भारत के ऊपर था। भारत के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ने मिलकर भारत को एक ऐसी शुरुआत देने का प्रयास किया। केएल राहुल ने दूसरे ही ओवर में होल्डर की गेंद पर 3 चौके लगाकर होल्डर के इस ओवर से 13 रन बटोरे, जबकि रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अपना पहला चौका लगाया। लेकिन आज रोहित शर्मा का दिन नहीं था। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा डीप मिड विकेट पर खड़े हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। भारत पर दबाव आ गया, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर जा पहुंचा था और भारत का हिटमैन वापस जा चुका था। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद संकट की इस घड़ी में विराट कोहली मैदान पर आए। दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि रन चेस करने के मामले में विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा टारगेट होने के बावजूद भी विराट कोहली ने अपने ऊपर दबाव नहीं लिया और शुरुआत में धीमे धीमे खेलकर अपने कदम पहले मैदान पर जमा, और एक बार सेट होने के बाद उन्होंने गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार करना शुरू किया जिसकी याद उन्हें आज तक आती है। दोस्तों, भारत के दोनों बल्लेबाज शुरुआत में थोड़ा समय लेकर खेल रहे थे, जिसके कारण वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को दबाव बनाने का मौका मिल गया। 5वें ओवर की आखिरी गेंद को कोटरेल ने राहुल के अगेंस्ट एक शॉर्ट बॉल फेंकी, जो कि केएल राहुल के बल्ले का टॉप एज लेकर सीधा 6 रनों के लिए चली गई। गेंद तो अच्छी थी, लेकिन इसका फायदा भारतीय टीम को मिला और केएल राहुल वापस लय में आ गए, जिसके बाद उन्होंने अगले ओवर की दूसरी गेंद पर एक और छक्का लगाकर भारतीय फैंस को थोड़ी सी राहत की सांस दिलाई। दोस्तों, भारतीय टीम ने पावर प्ले में एक विकेट खोकर 50 रन बना लिए थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 11.5 का था। यानी कि अब ओवर में भारतीय टीम को कम से कम एक बाउंड्री तो जरूर चाहिए थी। लेकिन इसके बाद भी भारत के दोनों बल्लेबाजों ने अपना धैर्य नहीं खोया। केएल राहुल बीच बीच में तो चौके लगा ही रहे थे, वहीं विराट कोहली का बल्ला अभी भी शांत था। शुरुआत के 10 ओवर के बाद भारतीय टीम ने 89 रन बना लिए थे, जिसमें केएल 30 गेंद पर 46 पर थे। वहीं विराट कोहली अभी भी 20 गेंद पर मात्र 20 रन के निजी स्कोर पर ही बने हुए थे। सभी भारतीय फैंस बस यही सोच रहे थे कि विराट कोहली आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 12 से ऊपर का हो चला था, यानी कि हर गेंदों पर 2 रन। दोस्तों, इस मैच में विराट कोहली के बल्ले से पहला छक्का 12वें ओवर की चौथी गेंद पर आया, जब विराट कोहली ने होल्डर की गेंद पर फाइन लेग पर एक छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया और फिर अगली ही गेंद पर एक और चौका लगाकर अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोस्तों, 13वां ओवर लेकर वहीं विलियम्स मैदान पर आए, जिन्होंने 2 साल पहले विराट कोहली से पंगा लिया था। दोस्तों, इस ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने एक सिंगल लेकर
अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर विलियम्स की धुनाई करना शुरू कर दिया। अर्धशतक पूरा होने के बाद केएल राहुल अपने पूरी लय में आ चुके थे, जिसके बाद उन्होंने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक छक्का लगाया और पूरे भारतीय दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मिस्टेक कर बैठे। वे लोग ऑफ खड़े पोलार्ड के हाथों कैच पकड़ा बैठे और इस प्रकार केएल राहुल की 40 बॉलों पर 62 रनों की एक शानदार पारी का अंत हुआ। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद पंत को मैदान पर भेजा गया, जिन्होंने आते ही उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय दर्शकों को एक बार फिर से खुश कर दिया। दोस्तों, 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने होल्डर की गेंद पर एक शानदार सिक्स लगाया और स्टाइल में अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली का यह सिक्स सीधा सेकंड ईयर पर जाकर गिरा। विराट कोहली के इस सिक्स को देखने के बाद पूरे भारतीय फैंस कुर्सी पर उछलने पर मजबूर हो गए। विराट कोहली यहीं नहीं रुके और अगली गेंद पर एक और चौका लगाकर होल्डर के इस ओवर की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, इसके बाद 16वां ओवर लेकर विराट कोहली के सामने केसरिक विलियम्स आए, जिसे देखकर विराट कोहली को अपने पुराने जख्म याद आ गए। विराट कोहली ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर पहले तो एक चौका मारा और फिर तीसरी गेंद पर मात्र कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा छक्का मारा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। पूरा क्रिकेट वर्ल्ड बस यही सोच रहा था कि यह शॉट खेला कैसे। इस छक्के को मारते ही विराट कोहली ने विलियम्स के नोटबुक सेलिब्रेशन को कॉपी करते हुए उन्हीं का नोटबुक सेलिब्रेशन उन्हीं के सामने दोहरा दिया। विराट कोहली को छक्के लगाते देख इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पंत ने भी विलियम्स को एक करारा छक्का लगा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से कुल 23 रन बटोरे, जिसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 16 ओवर में 177 रन हो गया। भारतीय टीम अब जीत के कगार पर थी, लेकिन 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर पंत कोटरेल की गेंद पर होल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन मात्र 9 गेंद में 18 रन की एक अच्छी पारी खेलकर थोड़ी देर के लिए भारतीय फैंस को खूब मनोरंजन किया। दोस्तों, ऋषभ पंत के आउट हो जाने के कारण और इस ओवर में विराट कोहली को स्ट्राइक न मिलने के कारण इस ओवर से केवल 5 रन आए। लेकिन अगले ओवर में विराट कोहली को जब स्ट्राइक मिला तो उन्होंने पोलार्ड को एक शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। लेकिन किसी के आउट हो जाने से भारतीय टीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम अब जीत के कगार पर थी और विराट कोहली अपने प्रचंड फॉर्म में थे। दोस्तों, 19वां ओवर लेकर विराट कोहली के सामने एक बार फिर से केसरिक विलियम्स आ गए, जिसकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने एक डबल लिया और फिर अगली गेंद पर ऑफ साइड की तरफ एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। अगली गेंद पर विराट कोहली ने फिर से डबल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी और इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, विराट कोहली की इस पारी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।